पाई का महत्व बिना पैसे वाले ही समझते हैं। पैसे वालों को पाई की अहमियत समझाना अभी थोड़ा कठिन कार्य है। एक और भी बात किसी ने कही है कि पैसों का महत्व समझिए जनाब, नहीं तो आपके अपने ही एक दिन समझा देंगे। पर बारी अब आपकी है कि आप पहले अपनों को पाई का महत्व समझाएं, ताकि जब अपने परिवार का भविष्य उज्जवल होगा तो सबसे पहले प्यार और सम्मान आपको मिलेगा और आपका नाम बड़े आदर से पूरे समाज में लिया जाएगा। पाई से किस्मत बदल सकती है। पाई से लेन देन शुरू हो चुकी है और एक पोस्ट भी ऐसी देखने को मिली है कि इंडिया में पाई का पहला ट्रांजैक्शन हुआ और पाई से मोटरसाइकिल खरीदी गई। इस पोस्ट में बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों मोबाइल के ट्रांजैक्शन और बिल भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दुनिया में हुई दूसरी लेन देन के बारे में भी आगे देखेंगे। पर अभी सभी अग्रदूतों का सुस्वागतम। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता है उनको बता दें कि पाई दुनिया की डिजिटल करेंसी है जिसे आप फ्री में मोबाइल में बना सकते हैं और उससे भविष्य में वस्तुएं भी खरीद पाएं, ऐसा हो सकता है। पाई नेटवर्क ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स क्लियर करने पड़ते हैं, जो कि आसान है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस मेटा मित्र चैनल पर पाई नेटवर्क सीरीज़ के वीडियो शुरू से देखें। अभी देखते हैं कुछ ज़्यादा मज़ेदार और दिलचस्प जानकारी कि इस पृथ्वी पर कौन कौन पाई से क्या क्या बेच रहा है, और ये भी जानेंगे कि अलग अलग देशों में पाई के क्या भाव हैं। पर एक बात बता दें कि ये सब पोस्ट सही हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ पोस्ट में दिखाई गई बार्टर की फ़ोटो में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होता है या वॉलेट एड्रेस नहीं दिखते हैं, तो सच का पता नहीं लगा सकते। पर हाँ, आपको ये जानकारी ज़रूर मिलेगी कि ट्रांजैक्शन कहाँ चेक करना है और कैसे चेक करते हैं। तो आइए सच जानने की कोशिश करते हुए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले नाइजीरिया में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी पोस्ट देखते हैं। इसमें मोबाइल का चार्जर खरीदा गया 4000 नाइजीरियन नायरा में, यानी 0.0032 पाई में। यहाँ एक पाई का भाव करीबन $3 लाख होता है। अब देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन सही में हुआ है या नहीं। इसके लिए पाई ब्राउज़र में ब्लॉकचेन पाई पर क्लिक करके ये ब्लॉक एक्सप्लोरर ओपन करें, जिसमें ये दिखाए गए वॉलेट एड्रेस को पाई के मेननेट के ब्लॉक एक्सप्लोरर में डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पेमेंट पर क्लिक करके देखेंगे तो ये दिखाएगा कि कौन से अकाउंट में गए हैं, जो कि पोस्ट में दिखाए गए फ़ोटो के हिसाब से सही लग रहा है। आपको अगर ये चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में ये वॉलेट एड्रेस दिया है, उसको कॉपी करके इसी तरह से ट्रांजैक्शन चेक करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह नाइजीरिया में एक बाइक यानी स्कूटर बेचा गया 0.0031 पाई में। यहाँ पेमेंट सेंट में माइनस दिखा रहा है, यानी ये पाई भेजने वाले सेंडर का एड्रेस है, और इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस भी 0.01 पाई लगी है। यहाँ प्लस दिखा रहा है, यानी इस एड्रेस पर पेमेंट रिसीव हुआ है। अब ब्लॉक एक्सप्लोरर में दोनों देखते हैं कि यह वास्तव में हुआ है या नहीं। यहाँ GCH4 वाला सेंडर का वॉलेट एड्रेस है और GCFX वाला रिसीवर का वॉलेट एड्रेस है। GCH4 में से ये GCFX में ये पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ है। पर यहाँ एक और चीज़ भी देखने को मिलती है कि GCFX में से GCH4 में उससे पहले एक ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी खरीदने वाले को देने वाले ने पहले से ही ये अमाउंट दे के रखी थी ताकि उसको वापस करके ये ट्रांजैक्शन कर सकें। ये दो भाई भी हो सकते हैं जो आपस में ये ट्रांजैक्शन करके पाई को प्रमोट कर रहे हो। ये वॉलेट एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में टाइप करके रखे हैं, उसको कॉपी करके ट्रांजैक्शन चेक करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इन्होंने 15 पाई में कूलर लिया है। एक और कूलर बिका है 24 पाई में। किसी ने पुराना लैपटॉप बेचा है 50 पाई में। इंडोनेशिया में सिगार खरीदी है इतने पाई में। यहाँ वॉलेट एड्रेस दिख रहा है तो इसे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, नाइजीरिया में दवाई भी पाई से किसी ने खरीदी है, ये तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं ये मिस डोरिस यिन, जिन्होंने पाई से मोबाइल बेचा है, जिसकी डिटेल उन्होंने वॉलेट एड्रेस के साथ शेयर की है। फिर कुछ दिन बाद दूसरा भी मोबाइल पाई से बेचा है। ये और एक पोस्ट देखी गई जिसमें बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर ने पाई के बदले में अखाड़े की कसरत सिखाने की बात की है। दोस्तों, ये सब सोशल मीडिया पर की पोस्ट हैं। अब देखते हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट, जिसमें पाई से मोटरसाइकिल यानी बाइक खरीदा गया है ऐसा दिखाई देता है, पर इसका वॉलेट एड्रेस और ट्रांजैक्शन डिटेल कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए ये सच है या झूठ ये कहना मुश्किल है। तो इस तरह पाई से कोई बाइक खरीदता है तो कोई खाना खाता है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा भाव कहाँ है। इस पोस्ट में गाड़ी का दरवाज़ा रिपेयरिंग करवाने की सर्विस का चार्ज पाई से दिया गया है, जिसमें एक पाई का भाव $1 मिलियन यानी $10 लाख गिना गया है। अभी इसको रुपये में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि डॉलर ही बहुत है।
इस पोस्ट में ट्रांजैक्शन डिटेल देखी जा सकती है। अभी आप जान गए हैं कि किस तरह से चेक करना है। लास्ट में देखते हैं सबसे ज़्यादा भाव पाई का इस पोस्ट से अभी तक देखने को मिला है। वो भाव है एक पाई का $3 मिलियन यानी 30 लाख डॉलर। कार का ऑडियो सिस्टम 0.001 पाई में लिया गया है। इस पोस्ट में वॉलेट एड्रेस के साथ साथ ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन डिटेल भी दिखाई है। तो इस तरह अलग अलग देशों में पाई की कीमत अलग अलग है, पर लोग पूछते हैं कि इंडिया में कितने भाव हैं। तो भाई अभी हमारा समय शायद नहीं आया है, इसलिए अभी चुपचाप फ्री में पाई इकट्ठे कर सकते हैं। बाद में बाहर जाकर मौज से तागड़ दिना करके आनंद प्राप्ति भी कर सकेंगे, ऐसा हो सकता है, पर यह अपने अपने विचार और मान्यता पर निर्भर है। पिछले पार्ट 2 में हमने देखा कि 65 बिलियन पाई पायोनियर्स के लिए हैं। आइए अब देखते हैं कि जो पाई जनरेट हो चुके हैं उसमें से अभी सर्कुलेशन में कितने हो सकते हैं। इसे ध्यान से देखें और आराम से जानने का प्रयत्न करें। जिन लोगों के पाई का माइग्रेशन वॉलेट में हो चुका है वो लोग चेक करेंगे तो ये एक एड्रेस पर से आपके वॉलेट में पाई आए होंगे। इसी तरह सभी पायोनियर्स के वॉलेट में इसी एड्रेस से पाई माइग्रेट किए जाते हैं। यानी ये GABT वाले वॉलेट से पायोनियर्स के वॉलेट क्रिएट होते हैं और उसमें माइन किए हुए पाई भेजे जाते हैं। यहाँ हम बॉस, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के नाम देकर इसको आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। अब इस एग्जीक्यूटिव एड्रेस के ऊपर मैनेजर कौन है और उनके भी बॉस कौन है ये जानते हैं। ये GDL3 वाला मेन किंग अकाउंट है जिसने ये 2 बॉस अकाउंट बनाए हैं, GCDI और GAOD। तो GCDI एड्रेस वाले बॉस हैं और उन्होंने 3 मैनेजर अकाउंट क्रिएट किए हैं, जिसमें से GBQQ मैनेजर ने अपने नीचे एक एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाया है जो सभी पायोनियर्स को वॉलेट में उनके पाई देता है। इसमें बैलेंस यानी इतने पाई बनाने बाकी हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने बाकी हैं, तो कुल पाई में से जो पाई है उसको निकालें तो जो बचेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके पाई मिलेंगे। यहाँ मैनेजर के पास 65 बिलियन पाई में से अभी 64 बिलियन पाई बचे हुए पड़े हैं जो उसने एग्जीक्यूटिव को नहीं दिए हैं। बचा हुआ बैलेंस निकालें तो करीबन 73 करोड़ 18 लाख पाई दिए हैं। इस तरह एग्जीक्यूटिव को अभी तक 73 करोड़ 18 लाख पाई दे दिए हैं। अब एग्जीक्यूटिव यानी GABT 7 के पास उसी तरह बचा हुआ बैलेंस 12 लाख के ऊपर है जो उसने पायोनियर्स के अकाउंट वॉलेट में नहीं दिए हैं। ये एग्जीक्यूटिव यानी GABT 7 पायोनियर्स को वॉलेट में उनके पाई देता है। बचा हुआ बैलेंस निकालें तो करीबन 73 करोड़ पाई एग्जीक्यूटिव ने पायोनियर्स के अकाउंट वॉलेट में दे दिए हैं। यानी 73 करोड़ 5 लाख पाई सर्कुलेशन में है, पर उसमें से भी कुछ पाई लॉक होंगे। ये एग्जीक्यूटिव और मैनेजर के वॉलेट एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप जब चेक करके फिर से कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इससे ज़्यादा पाई भी सर्कुलेशन में हो सकते हैं। दोस्तों पाई यहाँ वो करने आया है जो बिटकॉइन नहीं कर सका। पाई यहाँ वो करेगा जो इथेरियम करने की सोच रहा है। सभी क्रिप्टो गिरेंगे पर पाई वहीं डटे रहेंगे। गरीबी को मिटाने का शस्त्र और शास्त्र पाई बनेगा क्रिप्टो का ब्रह्मास्त्र। तो નવું શીખતા રહો और मस्त रहो। मेटा मित्र से जोड़ाયેલા रहो। ए मारो मित्र तो मेटा मित्र हो भाई।
जय हिंद, जय भारत, जय गरवी गुजरात।